बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं GNM TV यूट्यूब चैनल और आज 7 मई 2025 है और आज दिन है बुध का। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 6 बजे हैं और हिंदुस्तान में भी तकरीबन यही वक्त है। आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ चुकी है। हिंदुस्तान ने पहले हमला किया पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के बारे में ये सोचा कि शायद पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ मुल्क है, पूरी दुनिया इस वक्त अपने अपने मामलात में उलझी हुई है, तो क्यों ना पाकिस्तान पर हमला करके अपने मकासद और खुफिया अज़ाइम पूरे किए जाएं। एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, दूसरी तरफ गजा इसराइल के दरमियान जंग चल रही है, तीसरी तरफ यमन के हूसी और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ा चल रहा है, यूरोप नेटो और अमेरिका के दरमियान मामला चल रहे हैं, चाइना और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग चल रही है। तो ये जो बड़ी बड़ी आलमी ताकतें थीं ये अपने अपने मामलात में उलझी हुई हैं, तो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए और हमला कर दिया जाए। हिंदुस्तान ने हमला किया और पाकिस्तान पर मिसाइल मारे। रात की तारीकी में इसे बुज़दिलाना हमला करार दिया जाता है। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कि जो अब तक की मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली इत्तलात हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में तकरीबन 20 से 30 मकामात पर मिसाइल मारे हैं, यानी 6 शहर थे और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिसाइल मारे हैं। और उनमें जो लोग अब तक जहाँ बहक हुए, शहीद हुए, उनकी तादाद 20 से 30 के दरमियान है और ज़ख्मियों की तादाद इससे भी ज़्यादा है। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से आज एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। कौमी सलामती का एक इजलास बुलाया गया और उसमें पाकिस्तान की फ़ौज को तमाम मुसल्लह अफ़वाज, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस हैं, सबको इकट्ठा बिठाकर उन्हें इजाज़त दी गई है कि जो चाहे करो, हमले का जवाब दो। यानी हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया है, अब बारी पाकिस्तान की है, अब पाकिस्तान हमला करेगा। और पाकिस्तान ने पहले ही अहदाफ सेट कर लिए हैं। पाकिस्तान कहां पर, किस तरह से, किस अंदाज से और कब, किस वक्त, किस तरह से, या किस जहाज़ों से या मिसाइलों से अटैक करेगा, ये सब चीज़ें तय हो चुकी हैं। चुनाचे अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान ने तो पहल कर ली है और पाकिस्तान पर मिसाइल मार दिए हैं। ये जो जहाज़ हिंदुस्तान के गिराए हैं, 5 जंगी जहाज़ और 7 ड्रोन, ये तो सिर्फ उनके जहाज़ों को रोकने के लिए एक इब्तिदाई तौर पर यह आगाज़ था। और आज खबर आई है कि हिंदुस्तान के तकरीबन 60 से ज़ायद जहाज़ पिछली रात उड़ रहे थे, जो पाकिस्तान पर हमलों के लिए वो तैयारी कर रहे थे। और पाकिस्तान की तरफ से 25 से ज़्यादा जहाज़ थे। पाकिस्तान का हदफ कम से कम उनके 10 से 15 जहाज़ गिराना था, लेकिन 5 जहाज़ गिराकर सिर्फ पैगाम भेजा गया कि बाज़ आ जाओ वरना तुम्हारे सारे जहाज़ तबाह हो सकते हैं। बाज़ माहिरीन तो ये कहते हैं कि सिर्फ 2 घंटों के अंदर अंदर इस भारत के 5 जहाज़ों का तबाह होना ये इस बात को साबित करता है कि अगर जंग 1 हफ्ता भी चली तो भारत के सारे जहाज़ हैं, चाहे वो 300 हैं, चाहे वो 600 हैं, वो सब के सब तबाह कर दिए जाएंगे। नाज़रीन किराम, अब जो इत्तलात आई हैं, भारत खुद तस्लीम कर चुका है। भारतीय ऑफिशियल हुकूमत की तरफ से अभी तक के अवाम का सामना नहीं किया जा रहा है और उनको सच नहीं बताया जा रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया में द हिंदू उनका मीडिया है, उसने तस्लीम किया, BBC ने बाकायदा तस्लीम किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने तस्लीम किया, ब्लूमबर्ग ने तस्लीम किया, CNN ने तस्लीम किया, यहां तक कि पूरा आलमी मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है कि हाँ, वाकई हिंदुस्तान के जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए हैं, जिनमें राफेल तैयारे हैं, जिनकी मालियत को $90 मिलियन के करीब बताई जाती है। और पाकिस्तान ने जिन जहाज़ों से ये कार्रवाइयाँ की हैं उनका नाम है J-10C। ये चाइना और पाकिस्तान का मुश्तरका ये एक वो मंसूबा था, लेकिन ये चीन से पाकिस्तान ने लिए हैं, ख़रीदे हैं। इसकी मालियत तकरीबन $40 मिलियन बताई जाती है। कोई $1.5 अरब के पाकिस्तान ने 25 से ज़ायद J-10C के नाम से जंगी जहाज़ खरीदे थे 2022 में, और इनमें जो मिसाइल लगे हुए हैं वो बड़े एडवांस किस्म के हैं। और फिर पाकिस्तान ने जो भारत के जहाज़ गिराए हैं ये सिर्फ J-10C से और उनके मिसाइलों से नहीं गिराए हैं,
बल्कि इसमें जो तुर्की की तरफ से एक इंतहाई जदीद किस्म का आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी थी वो भी इस्तेमाल हुई है। और ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के जहाज़ गिराए उसके बाद जो चीनी जहाज़ बनाने वाली कंपनी है चेंगडो J10C बनाने वाली, उसके जो शेयर हैं यानी उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। और राफेल तैयारा जो फ्रांस का एक ताकतवर जंगी तैयारा शुमार होता है उनकी कीमतें गिर गई हैं। क्यों? राफेल तैयारा नाकाम हो गया है पाकिस्तान के सामने। लेकिन यहां पर एक बात समझें कि महारत और तरबियत और ख़ुद एतमादी ये वो अनासर हैं जो पाकिस्तान की फोर्सेस के पास थी। और हिंदुस्तान के फौजी जब LOC पर पाकिस्तान और भारत की झड़प होती है तो वहाँ से वो चेक पोस्टें छोड़कर भाग जाते हैं। अब तो तस्वीरें चल रही हैं कि सफ़ेद झंडे भी उन्होंने लहरा दिए थे कि हम हार तस्लीम करते हैं, आप हम पर बमबारी ना करें और हमारे लिए मजबूरी है, हमें अपने लाशें या अपने ज़ख्मियों को यहाँ से निकालने दें। पिछले 24 घंटों में हिंदुस्तान को वो नुकसान पहुँचाया गया है जो 71 के जंग में भी नहीं पहुँचाया गया था, ये बाज़ माहिरीन का ख्याल है। और आने वाले 48 घंटे बड़े अहम हैं, आज की रात भी बड़ी अहम है। और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के सिविलियन मकामात पर, अब बहावलपुर में हमला किया गया, मस्जिद को निशाना बनाया गया, आज़ाद कश्मीर में जहाँ जहाँ हमले किए गए हैं मस्जिदों को निशाना बनाया गया है, और इसी तरह से मुरीदके में मस्जिद को निशाना बनाया गया। तो निहत्ते सिविलियन को जो निशाना बनाया गया इसकी सज़ा होती है, इसका जवाब होता है। और पाकिस्तान ने कौमी सलामती को बता दी है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उसको पाकिस्तान ने बताया है कि हम जवाब देने का हक रखते हैं, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, हमने आलमी कवानीन को तस्लीम कर रखा है, लेकिन हम पर हमला हुआ है, जारियत हम पर हुई है, हम इसका जवाब देंगे। अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जो डैम हैं उनको भी निशाना बनाना शुरू किए हैं और बिजली बनाने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी टारगेट करना शुरू किए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के डैमों को निशाना बना सकता है। और इसी तरह से जो कार्रवाई उन्होंने की है उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर कार्रवाई होगी। यही मुतालबा पाकिस्तान की आवाम का भी है कि जो आम लोगों को, सिविलियन को निशाना बनाया गया है ये कोई मामूली बात नहीं है, लिहाजा इसकी सज़ा दी जाए। अब हिंदुस्तान की आवाम सवाल कर रही है कि मोदी तुम्हें बहुत फ़ख्र था राफेल तैयारों पर, वो कहाँ गए तुम्हारे राफेल तैयारे? प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिर गया है, हालांकि पाकिस्तान का कोई जहाज़ नहीं गिरा है, बल्कि उनके जहाज़ गिरे हैं, उनका नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसानात को छुपा रहे हैं। अब इस सारे तनाजुर में आलमी सतह पर क्या हो रहा है? नाज़रीन इकराम, कई अरब ममालिक ने हिंदुस्तान को ख़बरदार किया है कि लड़ाई तुमने शुरू की है और तुमने जारियत को आगे बढ़ाया है, लिहाजा अब तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान जवाब देने का हक रखता है। अगर तुम फिर लड़ाई को वसअत दोगे तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं होंगे। और यही पैगाम अमेरिका ने पहुंचाया है। इसलिए अब भारत आलमी सतह पर तनहा हो गया है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका कह रहा है कि ये शेमफुल एक्ट था, एक शर्मनाक इक़दाम था जो भारत ने किया पाकिस्तान पर हमला करके। और हिंदुस्तान आलमी सतह पर ढंढोरा पीट रहा है कि नहीं, पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी के मराकज़ हैं, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। रोज़ाना पाकिस्तान में कई मकामात पर दहशतगर्दाना हमले हो जाते हैं और पाकिस्तान में अलहदगी पसंदों की तारीखों को खुद हिंदुस्तान चलाता है। बहरहाल नाज़रीन इकराम, अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इख्तलाफात हैं, पॉलिटिकली सियासी लड़ाइयाँ हैं और पाकिस्तान की आवाम भी मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं और उनके दरमियान काफ़ी कशीदगी है। लेकिन अपने मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की आवाम को यकजहती के तौर पर देखा गया है। और पूरी दुनिया में, मैं अगर आपको अरब मीडिया की बात बताऊं तो पूरा अरब मीडिया पाकिस्तान के गीत गा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने एक बड़ा काम किया है। इसराइल का जो सफ़ीर है भारत के अंदर, उसने कहा कि हम तो भारत के साथ खड़े हुए हैं, इसराइल इंडिया के साथ खड़ा हुआ है और दहशतगर्दों को छुपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। और इसराइल ने कहा कि भारत को अपने दिफा का हक हासिल है। अगर भारत को अपने दिफा का हक हासिल है तो फिर पाकिस्तान को भी अपने दिफा का हक हासिल है, फिर पाकिस्तान भी अपने दिफा में हिंदुस्तान के हमलों का जवाब देने का जो हक है वो रखता है। और इसराइल ने अपने दिफा का हक पूरा नहीं किया है, बल्कि उसने अपने दिफा नहीं बल्कि लोगों का हक मारा है और लाखों लोगों को गजा के अंदर निशाना बनाया है। भारत से काम कशीदगी बढ़ चुकी है, हालात ख़राब हैं और अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। आप हमारे चैनल GNM TV के साथ जुड़े रहें, हमारे एक्स अकाउंट गुलाम नबी मद्दी के साथ जुड़े रहें, हमारे मुतबादल प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें, आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।